अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में द फाइनल मैच ऑफ द एशिया कप 2025 उसका जो है वो रिव्यू करेंगे। एंड इंडिया दे हैव वॉन द वर्ल्ड एशिया कप। एंड पाकिस्तान की जो है वो बहुत ही बुरी सी परफॉर्मेंस आई गेस रही। एंड राइट नाउ मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। एंड आई एम इन द स्टेट ऑफ डिसबिलीफ कि पाकिस्तान जो है वो इतना अच्छा बॉलिंग स्टार्ट करने के बाद मिडिल ओवर्स में जो है वो अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद जो है वो हार गया। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू हारिस रऊफ एंड द कैप्टन सलमान अली आगा। आई गेस के बहुत सारी गलतियां पाकिस्तान ने की अपनी बॉलिंग में। ठीक है, पहले बैटिंग भी जो है वो इतनी खासी अच्छी नहीं की। स्टार्ट वाज गुड आउट देयर विद द बैटिंग, लेकिन उसके बाद फिर बैटिंग में भी एक बहुत बड़ा जो है वो हमें वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। एंड फिर बॉलिंग में भी जो है वो हारिस रऊफ, नो मैन, दैट वाज नॉट अ फाइनल टू लूज। ठीक है, मतलब आप जिस स्टेज में थे आपको ये हारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। यू कैन नॉट ब्लेम ओनली हारिस रऊफ। ठीक है, आप द कैप्टन सलमान अली आगा, उनके डिसीजंस, इस कैप्टनसी वाज नॉट ऑन द मार्क। ठीक है, उनके डिसीजंस बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उसके बाद फील्डिंग हुसैन तलत ने जो कैच ड्रॉप किया, हारिस रऊफ ने खुद एक कैच ड्रॉप किया, मोहम्मद हारिस ने जो फंबल किया रन आउट में। एंड आई गेस पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की। एंड टिल नाउ आई एम इन डिसबिलीफ एंड very much disappointment, but congratulations to India on winning their 9th Asia Cup title। और क्या करें यार, मतलब ये हारने वाला मैच बिल्कुल भी नहीं था जिस स्टेज में आप थे। ठीक है, कम टोटल था, लेकिन उसके बाद आपको एक इतना अच्छा स्टार्ट मिला। ठीक है, पावर प्ले में आपने उनके 3 आउट किए, फिर 4 विकेट हुई, फिर 5वीं। एंड एक जो पार्टनरशिप वहाँ पे लगी शिवम दुबे की और तिलक वर्मा की, हारिस रऊफ को 4 के 4 ओवर्स करवा देना, नवाज का सिर्फ 1 ओवर करवाना। ठीक है, और साइम यूब का 1 ओवर पड़ा हुआ था। नॉट गुड एट ऑल। सलमान अली आगा, दैट वाज नॉट एन आइडियल कैप्टनसी वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ठीक है, बहुत सारे एरर्स रहे हैं आपकी कप्तानी में, बैटिंग में बहुत सारे एरर्स रहे हैं, बट दैट वाज नॉट अ फाइनल टू लूज। ठीक है, रिव्यू स्टार्ट करेंगे और प्लेइंग 11 की जो सबसे पहले बात करेंगे। पाकिस्तान जो सेम प्लेइंग 11 खिलाई। साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, साइम अयूब, हुसैन तलत, सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फ़हीम अशरफ एंड अबरार अहमद। लग रहा था कि हसन नवाज आएंगे हुसैन तलत की जगह पे, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया। उसको उनको खिला लेना चाहिए था, क्योंकि ठीक है आपकी मतलब स्ट्रेटेजी थी, आपने मोहम्मद हारिस को नंबर 4 पे भी भेजा, लेकिन उसके बाद हुसैन तलत और सलमान अली आगा टू सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, दोनों टाइम लेते हैं, दोनों एंकर प्लेयर्स हैं, सो आपको एक पावर हिटर वहाँ पे चाहिए था। यहाँ तो अब हारिस की जगह हुसैन को या सलमान अली आगा खुद आ जाते फिर ठीक था। अगर जो है वो हारिस की हिटिंग आप नीचे के लिए बचा के रख सकते थे, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा था। ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन के हिसाब से आपने हारिस को प्रमोट किया, सो आई गेस के हसन नवाज वहाँ पे होने चाहिए थे नीचे, जो पावर हिटिंग करते। और हुसैन तलत वाज नॉट अ पावर हिटर, सो उस वजह से जो है वो आई गेस थोड़ा सा प्रेशर भी आया। ऑन द अदर हैंड इंडिया ने जो है वो 3 चेंजेस किए अपनी प्लेइंग 11 में। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे केम इन, रिंकू सिंह केम इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती एंड जसप्रीत बुमराह। टॉस की बात करें सो इंडिया वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। और मतलब सूर्य कुमार यादव कह रहे थे कि चेस वुड बी एन ईजी ऑन दिस पिच, एंड सलमान अली आगा सेड दैट वी वांटेड टू बैट ऑन दिस पिच, मतलब वो पहले बैटिंग ही करना चाहते थे। सो पहले जब बैटिंग शुरू हुई, एंड गुड ब्रिलियंट शॉट आउट देयर बाय साहिबजादा फरहान एंड फ़खर जमान। फ़खर जमान की पहले मैं बात करूंगा। फ़खर जमान जो थोड़े से अर्ली ऑन रन बॉल चले, थोड़े से डिस्कम्फर्ट भी लगे, बट ही वाज नॉट प्लेइंग एज एन आइडिया। फ़खर जमान वो शॉट्स नहीं लगाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। ही वाज मतलब कि आइडियल T20 नोक उन्होंने खेली 46 रन ऑफ 35। बट जिस स्टेज पे मतलब उन्होंने अटैक करना शुरू किया, हमेशा ऐसा ही होता है, अटैक करना शुरू करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आउट हो जाते हैं। ठीक है, एक शॉट लगाते हैं, जब भी लगता है कि फ़खर जमान अब शुरू करेगा, अभी एज अबाउट टू चेंज द गियर, वहीं पे फ़खर जमान आउट हो जाते हैं। सो डेट कोस्ट पाकिस्तान। उसके बाद साहिबजादा फरहान, ही प्लेड ब्रिलियंटली। ठीक है, स्मैश किया उन्होंने वहाँ पे इंडियन बॉलर्स को, बुमराह को अटैक किया, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जो आया सबको उन्होंने वहाँ पे अटैक किया। ही प्लेड ब्रिलियंट इनिंग्स, और एक बिल्कुल ही अच्छे और ब्रिलियंट स्टार्ट के बाद पाकिस्तान ने जो फंबल किया और जो हमें डिक्लाइन दिखा पाकिस्तान की बैटिंग में, साइम अयूब साहब भाई 8 रन उन्होंने स्कोर किए, हुसैन तलत एक, मोहम्मद नवाज को ऊपर लाया गया, एंड सलमान अली आगा जब खुद नंबर 4 पे आए। एंड आई गेस के दैट वाज नॉट गुड बैटिंग एट ऑल, क्योंकि लग रहा था कि पाकिस्तान जो है
80-90 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ही बुरी बैटिंग जो है पाकिस्तान ने वहाँ पे की, और मतलब इतना अच्छा शॉट जा रहा आपको मिल चुका है, ठीक है। मुझे नहीं समझ आया कि आपने क्या बैटिंग की वहाँ पे, बहुत ही बुरी बैटिंग जब मिडिल ओवर्स में मिडिल ऑर्डर ने की। एंड आई गेस कि उस वजह से जो है वो पाकिस्तान काफ़ी हद तक गेम से बाहर हो चुका था, लेकिन फिर भी बॉलिंग जो है वो गेम में लाई। बट आई गेस कि पाकिस्तान को जो है वो फिर भी कम अज़ कम अगर 146 ये थे तो 165 के दरमियान तक जाना चाहिए था, ठीक है। अगर फिर भी जो है यार आपकी मतलब की विकेट्स गिरी हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बीच में जो है वो फ़हीम अशरफ, नवाज, इनको जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे करना चाहिए था, ये दे मस्ट हैव स्टैंड आउट देयर और कुछ रन वहाँ पे स्कोर करने चाहिए थे। बट 146 दैट वाज नॉट अ फाइटेबल विनिंग टोटल एट ऑल। फाइट पाकिस्तान ने बाद में की, ठीक है, ड्यू टू द बॉलिंग, बट आई गेस के दैट वाज नॉट अ विनिंग टोटल एट ऑल, ठीक है। उसके बाद इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग, सॉरी, दैट वाज वेरी गुड, ठीक है। मतलब लियोन थोड़ा सा प्रेशर हुआ, लियोन जो है वो साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान ने अटैक किया, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने जिस तरह से कम किया, 4 विकेट्स उन्होंने लिए, एक ही ओवर में जो उनको 3 विकेट्स मिले। अक्षर पटेल वाज वेरी गुड, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह ने एट दी डेथ ओवर्स में आके 2 विकेट्स निकाले, दैट वाज वेरी गुड बॉलिंग। और सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी आई गेस के आई विल रेट इट 5 आउट ऑफ 10, ठीक है, क्योंकि अर्ली ऑन जो है वो मार पड़ रही थी, बट एट दी एंड इंडिया की जो बॉलिंग थी वो इतनी अच्छी और क्लासिकल नहीं थी, ठीक है। तो पाकिस्तानी बैटर्स थे वो अपनी गलतियों की वजह से, अपनी पुअर बैटिंग और अपनी गंदी शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हो गए, ठीक है। कुलदीप यादव ने विकेट्स दी, ठीक है, वो एक प्रेशर की वजह से हुआ, एक ओवर में जो उन्होंने फ़खर जमान की विकेट ली और ये वो किया, बट आई गेस कि वो इतनी खासी अच्छी बॉलिंग वहाँ पे इंडिया की नहीं थी। उसके बाद चेस स्टार्ट होता है एंड अभिषेक शर्मा आउट होते हैं दूसरे ओवर में, एंड फ़हीम अशरफ गॉट हिज विकेट। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं, एंड देन जो है वो शुभमन गिल आउट होते हैं 12 रन बना के। लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप वहाँ पे लगती तिलक वर्मा की और संजू सैमसन की। एंड संजू सैमसन की मैं पहले बात करूंगा, उन्होंने जो है वो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज किया तिलक वर्मा के ऊपर से, जो शॉट 3-4 उन्होंने अच्छे लगाए, लेकिन उनका कैच भी वहाँ पे ड्रॉप हुआ, फिर अब्रार ने ही उन्हें आउट किया। एंड देन तिलक वर्मा की बात करनी पड़ेगी, एक काम कंपोज इनिंग्स वहाँ पे जाओ तिलक वर्मा ने की, बहुत अच्छी बैटिंग उनकी, मतलब देखने में मजा आया, ठीक है। ही बस बिल्डिंग द इनिंग्स, रना बॉल भी पहले चले, उसके बाद उन्होंने जो है वो पावर हिटिंग भी की, और जहाँ जहाँ पूरी बॉल उनको मिली उनके जोन में बॉल आई, उन्होंने अटैक किया वहाँ पे बॉलर्स को, एंड आई गेस ही वाज वेरी गुड आउट देयर, ठीक है। तिलक वर्मा ही प्लेड, मतलब एक जो इनिंग्स होती है ना जो फाइनल में आपको जीतने के लिए चाहिए होती है, वो वहाँ पे तिलक वर्मा ने की, क्योंकि 4 विकेट्स गिर चुके थे। ही बिल्ड अप अ पार्टनरशिप विद संजू सैमसन। उसके बाद शिवम दुबे आई, शिवम दुबे के साथ उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप वहाँ पे बिल्ड की। शिवम दुबे ने जो 33 रन स्कोर किए, डेट वाज वेरी वेरी गुड, क्योंकि जब संजू सैमसन आउट हुए प्रेशर था तिलक वर्मा, बट ही केम आउट देयर और उन्होंने प्रेशर वहाँ पे रिलीज किया तिलक वर्मा के ऊपर से, अपने उन्होंने शॉट लगाया, अपनी हाइट का भी उन्होंने यूज किया। ब्रिलियंट इनिंग्स आउट देयर फ्रॉम शिवम दुबे एंड तिलक वर्मा, और इंडिया को जो है वो विन की तरफ लेके गए। शिवम दुबे आउट हो गए 19 ओवर की आखिरी बॉल पे, बट रिंकू सिंह ने एक चौका लगाया एंड इंडिया वॉन द मैच बाय 5 विकेट्स। और पाकिस्तान की बॉलिंग नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। लियोन जो है वो ठीक है, आपने अच्छी बॉलिंग की, शाहिद शाह अफरीदी उन्होंने मतलब 1 विकेट निकाली, हारिस रऊफ ने, फ़हीम अशरफ ने, लियोन 2 विकेट्स निकाले। उसके बाद आई गेस के नवाज को एक ओवर करवाया, आई गेस के जब हारिस रऊफ के 2 ओवर हो चुके थे, उनको 17 रन पड़ चुके थे, ठीक, बल्कि 24 पड़ चुके थे, ठीक है। पहले में 7 फिर बाद में 17 आई गेस पड़े, सो वहाँ पे नवाज को ले आना चाहिए था, ठीक है। साइम अयूब ने 3 ओवर में 16 रन खाए, आई गेस के उनको आप चौथा ओवर करवा सकते थे हारिस रऊफ की जगह, और नवाज को आप ला सकते थे 2 ओवर मिनिमम आप वहाँ पे करवा सकते हैं। जो एक 15वां ओवर हारिस रऊफ का वहाँ पे करवाया गया, गेस कि वो नवाज का हो सकता था, या साइम अयूब का हो सकता था, या अबरार, तीनों में से किसी एक का हो सकता था, ठीक है। अब अबरार को बाद में लाए, ठीक है, उनको भी थोड़ी सी वहाँ पे मार पड़ गई, बट आई गेस के हारिस रऊफ को 2 उसके बाद बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए था। आपने उनको तीसरा भी करवाया, तीसरे में उसने जो मार खाई हारिस रऊफ ने, डेट वाज, ठीक है यार, उनका दिन नहीं था, नजर आ रहा था यार कि 2 ओवर के बाद उनको मार पड़ चुकी है, स्पिनर्स को ले आओ, ठीक है। स्पिनर्स मतलब अच्छा कर रहे थे, द कमेंटेटर्स वर सेइंग, संजय मंजरेकर थे, वकार यूनिस वर सेइंग कि स्पिनर्स को ले आओ, स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं। नवाज के 3 ओवर पड़े, हारिस साइम अयूब का 1 ओवर पड़ा है, उनको लाना चाहिए था वहाँ पे। गैस के कैप्टनसी एरर वहाँ पे जो सलमान अली आ गया था, उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये मैच लूज किया। और शाहीन अफरीदी ने, ठीक है, वो उन्होंने जो आखिरी ओवर किया वो बहुत अच्छा था, विकेट नहीं मिली, बट उन्होंने रन रोके। फ़हीम अशरफ ने आखिरी ओवर में रन रोके, एक बाउंड्री भी उनको लगी, बट उन्होंने रन रोक लिए थे। 10 ओवर 10 रन 1 ओवर में यार, ये डिफेंडेबल थे यार। हारिस रऊफ बहुत ही बुरी बॉलिंग उन्होंने की, उनको ये ओवर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, पहले ही जब स्पिनर्स के ओवर कर लेने चाहिए थे। आखिरी ओवर फ़हीम
या शाहीन का जो है उनको बचा कर रखना चाहिए था सलमान अली याव को। एंड आई गेस कि जो कैप्टनसी थी वो बहुत बुरी रही। ठीक है, बॉलर का अच्छा दिन नहीं जा रहा है, हमें यहाँ पे बैठ के नजर आ रहा है कि भाई हारिसोव को 2 ओवर्स के बाद बॉलिंग नहीं देनी चाहिए, बट फिर भी उन्हें जबरदस्ती बॉलिंग करवाई जा रही है। और हारिसोव की बॉलिंग मुझे नहीं समझ आ रही यार, बॉल करते हैं नीचे बैठ जाते हैं, व्हाट इज दैट। ठीक है, आप एक इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, आपकी बॉलिंग समझ नहीं आ रही, आप हाथ पकड़ सर पे हाथ रख के बैठ जाते हो यार। दैट इज नॉट गुड बॉलिंग एट ऑल फ्रॉम हारिसोव। एंड पाकिस्तान ने जो है बहुत सारी गलतियां की, अपनी गलतियों की वजह से ये मैच आया। ठीक है, अगर वहाँ पे जो रन आउट वहाँ पे हारिस ने मतलब कि फंबल किया मोहम्मद हारिस ने तिलक वर्मा का, दैट वाज अ मैच टर्निंग पॉइंट आई गेस। और जो हारिस होप ने कैच भी वहाँ पे छोड़ा जब वो थे फाइन लेग पे, एंड आई गेस के बहुत ही बुरी फील्डिंग वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के रही। हुसैन तलत कैच छोड़ रहे हैं। ठीक है, एंड जो बाउंड्रीज हो रही हैं, फकर जमान साहब ठीक है इधर उधर से मतलब रन जा रहे हैं, बाउंड्री आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो यार, यू आर नॉट डाइविंग फॉर द बाउंड्रीज। ठीक है, आपको प्रेशर बनाना था। ठीक है, अगर आप बाउंड्रीज रोकते, बाउंड्रीज ना आती तो टीम पे प्रेशर आता है। सो आई गेस के बहुत ही ज्यादा गलतियां, फील्डिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी एरर वाज आउट देयर, एंड उस वजह से पाकिस्तान जो मैच हारा। बिल्कुल भी ये हारने वाला मैच नहीं था यार, आपने पकड़ लिया था उनको। ठीक है, विकेट साहब की मतलब कि जो वो ना भी गिरती, 10 ओवर आखिरी ओवर में डिफेंडेबल थे। बट कंग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया एंड ऑन विनिंग द एशिया कप। और बहुत ही अच्छी बैटिंग बॉलिंग जो है वो काम कंपोज वहाँ पे तिलक वर्मा की इनिंग्स हमें नजर आई। बट हार्ड लक आउट देयर फॉर पाकिस्तान। और मतलब ये नहीं